जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा, लैपटॉप के प्राइसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। बहुत सारे लैपटॉप के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसे लैपटॉप मैं बता सकूं जो 40,000 के नीचे के प्राइस सेगमेंट में हैं। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं। 14 और 15 इंच के दो लैपटॉप का सेगमेंट मैं आपको बताऊंगा। आपको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इस वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको पता चल जाएगा। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। अब शुरू करते हैं। आज की डेट में 2021 में अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हो, मैं हमेशा कहते रहता हूँ ये बात, बिना एसएसडी के कोई भी लैपटॉप आप मत खरीदो, क्योंकि फ्रॉम द डे वन व्हेन यू रिसीव इट, उसी दिन से आपको 100% डिस्क यूजेज का एक इशू देखने को मिल सकता है, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप जाकर वो वाला चेक कर लेना। बहुत सारे वीडियोस मैं देख रहा हूँ जिसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव वाले रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं, और बिना एसएसडी का ऐसा लैपटॉप आपको बिल्कुल भी नहीं चूज करना चाहिए। आप अपने 30 से 40 हजार रुपए गंवा बैठोगे और वो लैपटॉप पहले दिन से एक स्लगिश लैपटॉप रहेगा। इसलिए मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक लैपटॉप जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं उसमें एसएसडी होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। भले ही आप प्रोसेसर और रैम पे थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, चलेगा, लेकिन बिना एसएसडी के विंडोज 10 आप रन करना चाहते हो तो वो 100% डिस्क यूजेज दिखाएगा ही दिखाएगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि हार्ड डिस्क का स्पीड काफ़ी स्लो होता है। इस वीडियो के 2 सेक्शन होंगे, जिसमें 14 इंच का लैपटॉप पहला सेक्शन, 15 इंच का लैपटॉप दूसरा सेक्शन। 15 इंच का लैपटॉप आपको तभी कंसीडर करना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग वगैरह कवर करते हो, और 14 इंच का लैपटॉप काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है, तो उस केस में आपको वो काफ़ी पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। 14 इंच की कैटेगरी में जो पहला लैपटॉप है वो है Asus का VivoBook 14, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें 4 GB की रैम है, 256 GB की SSD है, और प्रोसेसर आपको काफ़ी सही मिल जाता है i3 10th जनरेशन का। हालांकि ये लेटेस्ट नहीं है, लेकिन लैपटॉप की बढ़ते हुए प्राइजेस को देखकर मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी डील तो बनती है। हाँ, 4 GB की रैम आपको हो सकता है थोड़ा बॉदर करे, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन इस लैपटॉप में मिल जाता है कि आपको 12 GB तक का अपग्रेडेबिलिटी भी मिल जाता है, और साथ में इसमें HDD के लिए भी स्लॉट दे रखा हुआ है। और जो रैम लगी हुई है ना इसमें, वो भी काफ़ी फास्ट, और साथ में इसमें LED बैकलिट वगैरह का भी सपोर्ट है, और वो भी ये फुल HD डिस्प्ले है। 220 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस है, वो भी नैनो इस टाइप की। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइड एंगल व्यू तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, IPS ग्रेड के बराबर ना होने के बावजूद भी ये ठीक ठाक सा डिस्प्ले है। बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है इस लैपटॉप की, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, लेकिन 35 हजार रुपये के प्राइस पॉइंट पे इससे ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। लिंक सभी लैपटॉप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। 14 इंच की कैटेगरी में दूसरा लैपटॉप जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है Lenovo की तरफ से, Lenovo का IdeaPad Slim 3, और ये इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है। ये भी i3 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है, लेकिन इसमें 8 GB की रैम लगी है, थोड़ा सा रैम ज़्यादा है। आप देख सकते हो सिर्फ 8 GB रैम की वजह से इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप 4 GB का इवन रैम मार्केट से लेना चाहते हो तो वो भी आपको करीब 2,5-3 हज़ार रुपये का पड़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस केस में। Lenovo का लैपटॉप लेने की एक खास वजह ये हो सकती है कि कैमरा शटर मिलता है यहाँ पर, तो आप अगर वेब कॉन्फ्रेंस वगैरह में बैठे हो तो सिर्फ एक फिजिकल बटन को यूज करते हुए आप अपने लैपटॉप के कैमरा को स्विच ऑफ कर सकते हो। पार्टिकुलरली ये मान के चलना कि इसमें IPS ग्रेड का पैनल वगैरह नहीं है, और साथ में इसकी भी रैम अपग्रेडेबिलिटी 12 GB तक की है, और जो आपको SSD भी मिल रही है वो काफ़ी सही है। हालांकि वो फास्ट SSD तो नहीं है जैसे कि Asus में थी। इस लैपटॉप का प्राइस अगर 37,000 होता तो ये काफ़ी किलर डील बन जाता है इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन फिलहाल आज की प्राइस रेट को देखते हुए मुझे लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ ओके डील। अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा वो है डेल की तरफ से। डेल एक अच्छा रिलायबल ब्रांड हो सकता है, और मुझे काफ़ी ये लैपटॉप पसंद भी है। डेल का Vostro 3401, इसमें लगा हुआ है 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, और साथ में i3 10th जनरेशन का ही प्रोसेसर, सेम टू सेम प्रोसेसर, 8 GB की रैम और 256 GB की SSD, साथ में Windows 10 MS ऑफिस के साथ में ये भी आता है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, या फिर जो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन, जाकर वहां पे क्लिक कर लेना। हो सकता है अगर ये लैपटॉप आपको आज की डेट में 39,000 में मिल रहा है, थोड़ा सस्ता मिलता तो ज़्यादा सही रहता, और मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये लैपटॉप सस्ते होने वाले हैं। डिस्काउंट वगैरह में भी, सेल में भी हो सकता है ये सस्ते ना हो। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है, चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की थोड़ी शॉर्टेज है, उसी वजह से सारे लैपटॉप के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा आज की डेट में अगर आप कोई
लैपटॉप खरीदना चाहते हो। इस लैपटॉप की एक अच्छी बात है कि ये डेल का ब्रांड की तरफ से आता है, हालांकि इसकी रैम वगैरह थोड़ी स्लो है। एसुस वाले की जो मैंने रैम बताई ना वो काफ़ी अच्छी है, बशर्ते यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलेगा ना वो आपको वो वाइड व्यूइंग एंगल जो डेल का एक टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट आईपीएस जैसा ही रहता है, लेकिन एग्जैक्ट आईपीएस तो नहीं है। उस मामले में ये काफ़ी सही रहने वाला है अगर आप ये लैपटॉप चूज करते हो विद इन द प्राइस ऑफ 40,000। अगला एक फाइनल लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा 14 इंच की कैटेगरी में, वो है अगेन एसुस का VivoBook 14 और इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। ये है i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, तो 40,000 के बजट में इवन 38,000 में ये लैपटॉप परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है एवरीथिंग। साथ में 4GB रैम और 256GB की SSD, विंडोज 10 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ में इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है आपको, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एसुस का ये लैपटॉप चूज करते हो तो काफ़ी सही रहने वाला है। इसमें भी आपको जो रैम मिलती है ना वो फास्ट रैम है 3200 MHz की, और इसमें जो एक अच्छी बात लगी मुझे वो रैम की अपग्रेडेबिलिटी। यहाँ पर 20GB तक की रैम अपग्रेड हो सकती है और इसमें आपको एक स्लॉट भी मिल जाता है, और इस लैपटॉप को आप आगे चल के अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। तो 14 इंच की कैटेगरी में अगर मुझे एक फाइनल लैपटॉप पिक करना हो ना तो मैं करूँगा एसुस VivoBook 14 को, वो मेरी परफेक्ट चॉइस रहेगी क्योंकि उसमें एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और रैम की अपग्रेड ऑप्शन भी हमें मिल जाती है, और साथ में उसमें हार्ड ड्राइव को भी अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, अगर आपको ब्रांड रिलायबिलिटी चाहिए तो फिर सिर्फ डेल ही आपके पास एक ऑप्शन है, बाकी और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको सबसे सस्ता चाहिए तो इसी एसुस VivoBook का जो i3 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप है आप वो कर सकते हो, जो मैंने सबसे पहला लैपटॉप बताया था। और अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जिसमें मैं सिर्फ 15 इंच के लैपटॉप की बात करूंगा। सबसे पहला लैपटॉप 15 इंच की कैटेगरी में डेल इंस्पिरॉन 3505। अगर आप इस तरह से देखते हो कि 15 इंच के लैपटॉप में आपको सभी कुछ चाहिए आज की डेट में, इसमें Ryzen 3 का जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो थोड़ा सा पुराना है लेकिन चलेगा, इतना भी खराब प्रोसेसर नहीं है ये। हाँ, इसमें 4GB की रैम के साथ में 1TB की हार्ड ड्राइव और 256GB की SSD, मतलब आप इस तरह से देखो तो कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसमें आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, हालांकि स्लॉट सिर्फ एक ही दिया हुआ है तो आपको पुरानी रैम को रिप्लेस करना पड़ेगा, और जो रैम लगी हुई है वो भी कुछ खास फास्ट तो नहीं है। बस आपको अगर ये 1TB का हार्ड ड्राइव लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसी केस में मैं ये लैपटॉप आपको रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज मैं कहूँगा आप इसे सिंपली अवॉइड कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, डेल का ब्रांड है तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको एक एडवांटेज तो मिल जाएगा कि सर्विस वगैरह अच्छी मिले, लेकिन फिर भी मुझे एक वैल्यू फॉर मनी डील ये नहीं लगती है। और इसी लैपटॉप का एक दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें आपको 1TB का हार्ड ड्राइव नहीं मिलता है। 1TB की हार्ड ड्राइव की जगह पे उसमें 8GB का रैम लगा हुआ है। दैट इज़ द फैंटास्टिक पार्ट। इस तरह से सोचो कि अगर आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं है तो आप एक्सटर्नल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रैम वगैरह अपग्रेड करनी तो फिर लैपटॉप को खोलने का झंझट, सर्विस सेंटर पे जाने का झंझट, वो सब कुछ रहने वाला है। इन केस अगर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि कौन सा लैपटॉप आपको बेटर है लेना। 8GB का रैम इस लैपटॉप में मिलता है, ये भी इंस्पिरॉन का 3505 है, और साथ में इसमें 256GB की SSD मिलती है। विंडोज 10 और MS ऑफिस का सपोर्ट वो आजकल सभी लैपटॉप में आ रहा है तो उसमें कुछ खास बात नहीं है। और यहाँ भी रैम जो मिल रही है वो थोड़ा लो फ्रिक्वेंसी की है 24 MHz, बट चलेगा, और डेल की तरफ से है तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बस एक बात आप ध्यान में रखना कि ये जो डेल का मॉडल इसमें वाइड व्यूइंग एंगल डिस्प्ले नहीं है, तो थोड़ा सा ब्लूइश सा टिंट आएगा इस लैपटॉप में। 15 इंच की कैटेगरी में एक और डेल का लैपटॉप है जो काफ़ी मुझे सही लगता है और वैल्यू फॉर मनी भी लगता है, वो है डेल का इंस्पिरॉन 3501। इसमें i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, 4GB रैम, 256GB की SSD, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन देख लो। विंडोज 10 होम और MS ऑफिस का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। इस लैपटॉप का एक बेनिफिट है कि इसमें थोड़ी सी फास्ट रैम लगी हुई है, ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीड की, ऐसा नहीं 3200 MHz की रैम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा लैपटॉप ये भी है 15 इंच की कैटेगरी में। और एक फाइनल लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा जो कि करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन उसका प्राइस सिर्फ 38,000 है। वो बात आप ध्यान में रखना, एसर की तरफ से आता है। हालांकि मैं अक्सर एसर के लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये पार्टिकुलर लैपटॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है आज की डेट में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे इंक्लूड करूँ। एसर के साथ बस एक प्रॉब्लम ये है ना कि सर्विस उतनी अच्छी नहीं है और अक्सर हिंज इश्यूज़ वगैरह आते हैं, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
मैं हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा, फिर भी ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो है और रिव्यूज वगैरह भी काफी अच्छे गए हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के। ये है Acer का Aspire 3, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। इसमें i3 का 11 जनरेशन प्रोसेसर लगा है, 4 GB की रैम है और 256 GB की SSD है। सबसे बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट 40,000 के प्राइस सेगमेंट में इसमें आपको फुल HD IPS का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेटर डिस्प्ले है। अगर कंपेयर करो आप इसको डेल से, तो डेल में एक्चुअली में वाइड व्यूइंग एंगल भी नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट IPS डिस्प्ले मिल रहा है इस लैपटॉप में। और उसके साथ में काफ़ी स्लीक डिज़ाइन वगैरह भी इसका मुझे लगता है। 15 इंच की कैटेगरी में ये एक विन विन सिचुएशन है इस लैपटॉप के साथ। इस लैपटॉप में मजेदार बात ये है कि HDD का भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको अप टू 2 TB, विच इज मार्वलस थिंग। और जो SSD लगी हुई है प्री इंस्टॉल्ड है, वो भी NVMe की फास्ट SSD है। ये सभी कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल अभी ये करंटली अनअवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल हो सकता है बेस्ड ऑन योर पिन कोड। मेरे पिन कोड पे ये अभी अनअवेलेबल है। वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं पसंद डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। साथ में चैनल सब्सक्राइब करना ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टेक टॉप वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और बेसिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।